निया की क्या जॉ लाइन यार निया ये बंदी पता नहीं जिम विम का डांस वांस तो करती रहती, लेकिन भाई अभी मैंने निया का देखा कोई एक ही वीडियो, परत है बस। निया का एक वीडियो देखा, वो आग से कूद रही है। हाँ यार कसम से पागल है यार वो। मतलब इट्स लाइक कि आप घूमने गए हो या ऊपर से आप एक्टर हो, ये भी नहीं कि कोई आपका काम है बैंक वाला काम, जल गई तो क्या होगा। क्या कर रही थी? आग के रिंग में कूद रही थी। भारती ऐसा ऐसा कोई, जब से वो सुदेश जी की पार्टनर बनी है वो कुछ भी करती उसको है। जिंदगी से विश्वास ही उड़ गया। उसको लगता है आप क्या करोगे। पर सच्ची मतलब मैं लाफ्टर शो एज ऑडियंस भी देखती हूँ, सुदेश जो निया बहुत क्यूट लगते हैं, बेस्ट वो बेस्ट जोड़ी है वो, सच में मैं कह रही हूँ। कृष्णा के बाद ना मुझे सुदेश जी सिर्फ निया के साथ अच्छे लगते हैं। सच में वो बहुत क्यूट लगते हैं, है ना? सच में सुदेश जी क्या चिल्लाती है वो यार। और मजा ये है कि निया कॉमेडी नहीं कर रही, निया सीरियस है, निया serious क्योंकि है। वो रो देती है, हाँ। आंसू आंसू से रो देती है वो, तो गुस्सा वो हो जाती सीरियस है है। अभी तो किसी मतलब अभी ऐसा मेरे को अभी वो चिंटू की पार्टी में मेरे को झगड़ा कर रही थी। मैंने पॉडकास्ट में उसको बोला, बातचीत अभी जैसे पॉडकास्ट में हम कैसी बातें कर रहे हैं, अब कोई रील कटी होगी, मैं तुम्हें कब बदतमीज लगी, मेरा तो ये हुई, मैं कहा अरे नहीं मैंने नहीं बोला, वो रील है। नहीं अभी पिछले 2 शूट पहले की बात है, कैरेमल केक बनाना था तो हरपाल सर कहते कुकर में केक था, कहते इसको ऐसे सेट करो, तो मैंने हरपाल सर ने ऐसे उठाया तो केक बह गया, तो ऐसा इल्जाम लगाया कि जैसे मार दिया हो। सब खत्म कर दिया आपने, ये क्या किया। वो तो हरपाल सर कहते हाँ मैं इसके पॉइंट दे दूंगा, मतलब केक उठाया और पूरी कड़ी बह गई, ऐसे लगा, तो उस पे इल्जाम लगाते जैसे वो चाकू ठोक दिया ना, हमने खत्म कर दिया सब कुछ। यार सच में लाफ्टर शेफ के शूट का इंतजार रहता है। मैं सच्ची कह रही हूँ, इट्स थेरेपी फॉर मी। मतलब मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा होगा ना, मैं एक रात पहले रो कर आई होंगी, मतलब रो कर आई होंगी कि माथा पीट कर आई होंगी, बट सेट पे आने के बाद वो जो 14 घंटे होते हैं ना, दैट्स थेरेपी फॉर मी। यस वो शो सबके लिए थेरेपी है, और चैनल ने और सब क्रिएटिव ने बोला कि आप कुछ भी पहनो अपने मजे से, अच्छे से तैयार हो, ये अच्छे से पूरा, इसको लगता कि अब मुझे क्या पहनना भी लाइफ में आ गई, ये तो मैं आज ये ट्राई करूँ। ये भाई मेरा अलग मेड गाने चलता है वहाँ, हील्स, ये पूरी मॉडल लड़की है सच में, ये अपनी जिंदगी जीती हील्स है। की बात होती है, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि तू हील्स पहन लेती है। अब जिस लड़की ने 5.5 साल 3.5 साल रोज 14 घंटे हील्स पहन के शूट किया है, धूप में गर्मी में, उसको आदत नहीं होगी हील्स की तो किसको होगी। रीम प्यार हुआ किसी से, कोई है तुम्हारा बॉयफ्रेंड के? नहीं अभी तो नहीं है। मैंने तुम्हें कभी कोई सोशल मीडिया पे तुम्हारा कुछ आया भी नहीं कि रीम शेख वहां पे कोल्ड ड्रिंक पी रही है उसके साथ, कुछ नहीं ऐसे? यार मैं ना आई एम वेरी ओल्ड स्कूल व्हेन इट कम्स टू स्पेशली लव। आई एम वेरी ओल्ड स्कूल। जैसे कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस 22 साल के में बैठ के बोलेगा कि यार मुझे ना, मतलब कोई आपकी नज़र में अच्छा लड़का हो तो बताना, मुझे शादी करनी है। You know, like I see myself, जैसे if you ask me, वाली है तुम? हाँ, जैसे अगर आप पूछो कि what are your future plans for the coming 5 years, I want to see myself married in the coming 5 years because मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ और मैं ना पढ़ती नहीं ये सब चीज़ों में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा ऐसे 3 महीने 4 महीने में ब्रेकअप हो गया ना, मैं वो 3-4 साल का ब्रेकअप जितना दर्द होगा मुझे, जिस तरह की मैं इंसान हूँ, एंड मतलब I believe कि you know कि हाँ, like you know good love, romance and you know प्यार, like literally जो प्यार जो कहते हैं, तो मुझे ना वो चाहिए। and I of course ऐसा नहीं है कि मैं जिसको भी डेट करूंगी तो उसी से शादी होगी, बट एटलीस्ट मैं ऐसे इंसान को डेट करूंगी जिसका भी माइंडसेट होगा कि हाँ मुझे भी सेटल होना है, एंड आई वांट टू। एक होता है कि हाँ मैं इसको डेट करके देख लेता हूँ टाइम पास वाले इंटेंशन से अब, हाँ, फिर एक होता है कि मैं उस इंटेंशन से किसी चीज में घुसूं कि आई वांट टू मेक इट वर्क एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट वर्क, एंड इफ इट डज आई वांट टू गेट मैरिड टू हर। वो मेरा माइंडसेट है, तो मुझे चाहिए भी वैसा इंसान जो सेम माइंडसेट रखे मेरे साथ। सो मैं तो अरेंज मैरिज के लिए भी आई वुड लव टू। पर अगर किसी से प्यार हुआ तो मम्मी डैडी पापा को बता दोगी कि यार मुझे एक था, मेरी फेज था मेरा जब मुझे जेन्युइनली I was very attached to someone. वो I think आज से कुछ 4 साल पुरानी बात है। I was very very attached to that person, but it didn't work out. Like I think within 6 months of talking only both of us understood कि नहीं हो पाएगा. So we just decided to part ways. But I think that is अधूरा प्यार जहन में रह जाता है। I think मेरे साथ वो हुआ। तुम्हें नहीं बताया फिर मम्मी डैडी को किसी को? नहीं, क्योंकि नहीं मम्मी, मेरी माँ को सब पता है। My mother knows I am here. मेरी माँ को पता है कि मम्मा ये लड़के ने मुझे मिलने बोला है। Like my mother would know everything. I don't hide anything from my mother. और वो सब लड़कों को भी पता है।
कि ये अपनी माँ से बहुत कुछ नहीं जरूरी, छुपाती। बहुत तो जरूरी। मैं जब मिलने जाती थी ना किसी से, सो मैं बता के जाती थी मम्मा को कि मम्मा ऐसा ऐसा है, ये लड़का है, मैं इसको यहाँ शूट पे मिली थी, वो मुझे मिलने के लिए कह रहा है, मैं 1-2 घंटे में ड्राइव मार के आती हूँ। सो माय मदर न्यू अबाउट हिम, बट वो आई थिंक एक अधूरा प्यार था जो मेरे जहन में रह गया। और उसके बाद मैंने कोशिश भी बहुत की टू लाइक समवन, बी विद समवन, आई डिड ट्राई, बट इट नेवर वर्कड विद एनीवन। सो आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड दैट कि आई थिंक वो जो मुझे 6 महीने में मिला था, वो मुझे किसी के साथ 1 साल में भी नहीं मिला। तो वो जब मुझे रियलाइजेशन आ गई ना कि 1 साल भी किसी के साथ रहने के बाद मुझे वो 6 महीने वाला सुकून या प्यार महसूस नहीं हुआ, so then I understood that I am not someone who can get into such things, so I'm not in a rush, and I'm very मतलब मेरा बहुत सेट है कि 5 साल में शादी करनी है मुझे। और अगर शादी नहीं हुई, जस्ट इन केस प्यार नहीं हुआ, सही पार्टनर नहीं मिला या ये नहीं हुआ, I will adopt a nice cute baby girl and I will live my life with her. But in the next 5 years, I see myself married. And if not married, I swear I will adopt a baby girl and I'll live my life with her. Like how I live my life with my mom, वो मेरी best friend है, वो मेरा सब कुछ है इस वक्त. Like she's my everything. And हम ऐसा नहीं है एक दूसरे को 24 घंटे I love you बोलते रहते हैं, हम 24 घंटे लड़ते रहते हैं. But my mother is my best friend. Like she is my best friend. उनके अलावा मेरे लिए इस वक्त लाइफ में कोई जरूरी नहीं है. Anyone. So I want to have the same relationship with my mom, and also मुझे शादी और बच्चे जल्दी इसलिए चाहिए because मुझे I want my kids to get to live with my mom, कि भाई वो मेरी माँ का प्यार उनको मिले, वो रहे मेरी माँ के साथ, वो रहे, तो वो सब चीजों को लेके तो I'm very clear। नहीं 5 साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी। कोई अच्छा लड़का नजर अच्छा कोई लड़का है नजर में तो बताना। तो आइए भारती आंटी की मेट्रो मिलियन साइट पे एक्सक्लूसिव फॉर रीम शेड। स्ट्रॉन्ग लड़की है रीम, बड़ी अच्छी बातें हैं, ऐसे लगता है कि सुनते जाओ। और इस उम्र में बच्चे ऐसी बातें नहीं करते, इतने सुलझे हुए नहीं होते। 4-5 फॉलोवर्स के लिए रो रहे होते हैं, कभी ये हो रहा था, कभी वो हो रहा था, जिद्दी होते हैं, पेरेंट्स का नहीं सोचते। लेकिन इसने आने वाले 5 साल में अपनी मम्मी पापा सबका सोचा हुआ है, बेबी लेनी है या शादी होगी। रीम सच में यार मजा आ गया रीम से बात करके। मुझे लगता था शायद हम सीरियल की ही बातें करते रहेंगे, लेकिन बहुत अच्छा है यार। मतलब कोई अच्छा पार्टनर मिले, अब अधूरा प्यार मत करना, अभी मिले तो पूरा ही करना है ना। अच्छा, लेकिन अच्छा लड़के भी मिलने बहुत जरूरी है। वो बहुत यार, वो बहुत लाइक आजकल मैं लोगों की कहानियां सुनती हूँ ना, मैं तो शौक में हो जाती हूँ कि क्या गलत जनरेशन में पैदा हो गए यार। चीज होती है इज्जत करने वाला, अगर आदमी तुम्हारी इज्जत करता है ना, तो वो ना तुमको धोखा देगा, वो ना आपसे ऊंची आवाज में बात करेगा, वो ना आपसे गाली गलौज करेगा। इज्जत ना ऐसा नहीं होता कि मांगते नहीं ले सकते। सामने मैंने भारती को कुछ बोला नहीं भाई, बोलते हमारे झगड़े बड़े होते हैं, गंदे गंदे झगड़े होते हैं, बोल तू तड़ाक होती है, लेकिन एक डीप इनसाइड आप अंदर से पता है कि नहीं यार ये मैं इसकी इज्जत करता। यार मुझे ऐसा लगता है जब कोई आदमी आपको प्यार करता है ना, तो वो भले ही बाहर गैंगस्टर क्यों ना हो, वो आपके सामने ऐसे नरम हो जाएगा। एंड आई थिंक इवन फॉर अ मैन, जब वो किसी औरत के सामने ऐसे नरम हो जाए, उसको भी समझ जाना चाहिए कि आई थिंक शी इज द वन, कि इसको देख के मैं एकदम पिघल जाता हूँ, या यही है जो मतलब सिर्फ देख के मेरा गुस्सा रोक सकती है। एंड आई थिंक, जैसे मैं सुबह भी बात हो रही थी उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, आई थिंक व्हेन अ मैन लव्स अ वुमन, वो कुछ भी कर लेगा पर उसी औरत के साथ रहेगा। फिर चाहे उसके लिए उसको 4 दिल दुखाने पड़े या फिर लड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े, वो उसी औरत के साथ रहेगा। सो आई थिंक व्हेन अ मैन वांट्स टू मेक समथिंग वर्क, ही विल मेक इट वर्क। बहुत अच्छा लड़का मिलने वाला है हमारी रीम को, क्योंकि रीम बहुत समझदार है। हमसे तो जो गलतियां हो गई लाइफ में उसका कुछ नहीं कर सकते, अभी जो है ढोना ही पड़ेगा लाइफ में। मतलब मेरा कहने का मतलब अच्छा पार्टनर मुझे भी मिल गया है। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।